नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है वंदना। स्वागत करती हूँ लोली प्यारी लोली के ब्लॉग में। तो लाडो गिरने वाली थी जिससे हमने बचा लिया है, इस वजह से लाडो बहुत रो रही हैं। और अभी आज दोपहर हो चुका है, लाडो सो गई हैं। इनको मालिश हो गया है, दूध पिलाने के बाद लाडो सो जाती हैं। तो ये जब सो जाती हैं तो मैं बाकी काम कर लेती हूँ। तो चलिए इनको सोने देते हैं। बहुत प्यार से सोई हैं और मैं आ गई हूँ टेरेस पे। कपड़ा धुल के डाली थी तो सूख गया था, तो अभी मैंने उसको निकाल लेती हूँ क्योंकि अभी लाडो सोई हैं। और जब वो सोई रहती हैं तो बाकी घर का मैं सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो जगती रहती हैं तो अपना कोई भी काम करने देती नहीं है। और जैसे मैं टेरेस से बाहर आई बेडरूम में, तो बेडरूम में आते देख रही हूँ कि लाडो एकदम बेड के साइड में आके पड़ी हुई थी, गिरने ही वाली थी। जैसे तैसे हमने आ गया, बहुत परफेक्ट टाइम पे हम आ गए हैं, नहीं तो लाडो गिर गई होती, चोट लग गया होता। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे माम को? अरे हमारे माम रे, आप रो रहे थे? माम सो के देख के हमारा राजा रो रहा था। मोमो 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 क्यों रो रहे थे? पता, आप गिर गए थे, अभी गिर जाते तब तो क्या होता? ये लाडो की गुस्सा देखिए। लाडो आज नाराज़ हैं तो बिस्किट फेंक के मुझे मार रही हैं, जबकि मुझे चोट तो लगेगा नहीं। और मैं बिस्किट दे रही हूँ, लाडो लात से पैर से मार रही हैं, फेंक रही हैं। इनको खाना ही नहीं है बिल्कुल। क्यों मुझे बिस्किट दे रही है? बता मुझे। एक तो गुस्सा है, ऊपर से तो मुझे बिस्किट खिला रही है। नहीं खाएंगे हम। तो लाडो को मैं बैठा दी हूँ नीचे, जो बिस्किट खा रही हैं, और मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, थोड़ी सी गंदी हो गई है। और लाडो दूध भी गिरा देती है आज, तो उसके बाद आज बेडशीट सोच रही हूँ चेंज कर देती हूँ। वैसे आज है संडे को तो मैं बेडशीट चेंज करती ही हूँ और साफ़ करती हूँ। तो लाडो आराम से बैठ के बिस्किट खा रही हैं और मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और पता है, और आज सुबह सुबह क्या हुआ, लाडो को ना मैं नहला रही थी बाथरूम में, और लाडो फिसल गई। फिसल के मतलब कुछ दूर चली गई पेट के साइड से। और मुझे इतना डर लग गया था कि मतलब वो फिसल रही हैं, ठीक है, मतलब अगर वो चलने लगेंगी, फिसेंगी तो कितना मतलब चोट लगेगा गिर जाएंगी तो। लेकिन ऐसे बैठे बैठे ही पेट की तरफ फिसल गई थी। बट भगवान की दुआ से लाडो को चोट नहीं लगी और वो सही सलामत अच्छे से हैं। तो अभी मैं बेडशीट लगा दी हूँ और बहुत सारा कपड़ा पड़ा हुआ था फ़ोल्ड करने के लिए। मैं इकट्ठा ही ऐसा ही करती हूँ, मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद इकट्ठा कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद फ़ोल्ड करती हूँ, फिर इसको अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। ये मेरा सबसे पहला काम होता है। और मुझे 2-3-4 दिन लग जाता है ना, जब मैं फ़ोल्ड नहीं करती हूँ, उसे नहीं रखती हूँ ना, तो मेरे घर में इतना सारा कपड़ा बिखरा हुआ पड़ता है ना कि पूछो मत। वो देखने में इतना ख़राब लगता है। तो मैं सोच रही थी सबसे पहले कपड़े को फ़ोल्ड कर देते हैं, घर में थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगता है। ऐसे अच्छा नहीं लगता बहुत सारे कपड़ा गजा रहता है तो। और पता नहीं कहाँ से इतना सारा कपड़ा हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। कितना भी रखते जाओ, एक तरफ तो ज़्यादा तो मैं निकालती नहीं हूँ, एक तरफ रखते जाती हूँ और एक तरफ होता रहता है पता नहीं कहाँ से। और लाडो का भी है इसी में, मेरा भी है, तो दोनों को फ़ोल्ड करके रख देते हैं। लाडो को एक साइड में रख देंगे जिससे कि ईजिली मिल जाएगा। और लाडो मेरा हेल्प कर रही हैं, देखिए कपड़ा फ़ोल्ड करने में। इतना अच्छा बच्चा किसको होगा कि इतनी छोटी सी उम्र में काम बढ़ाएगा। मतलब बच्चों का काम ही वही होता है। तो ये काम करने वाली में से नहीं है, काम बढ़ाने वाली में से है। वो मेरे पास ही बार बार आ रही हैं कि मम्मी मुझे ले क्यों काम कर रही है। बट काम करना ज़रूरी है ना, बच्चों को भी देख लेती हूँ, लाडो को भी बैठा के। और जब कवर चेंज कर दिए हैं बेडशीट, तो सोच रही हूँ तकिया का साफ़ कर देती हूँ कवर। मेरा पिलो भी गंदा हो गया है और कवर भी गंदा हो गया है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं उसको पहले पिलो अंदर डाल के ना सिल देती हूँ, जिससे क्या होगा कि खुलता नहीं है बार बार। तो इस वजह से मैं पिलो डाल के ऊपर से सील दी थी कि दिखे नहीं और गंदा भी ना हो अंदर का पिलो। और इधर मैं लाडो को खिला रही हूँ, लाडो बर्फ़ी खा रही है नम 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 नम। और अभी मैं बैठी थी सीढ़ी पे ठंडा रहता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर सीढ़ी पे बैठती हूँ, ये मुझे आदत हो गई है अभी, ऐसा लग रहा है। तो मैं बैठी थी सीढ़ी पे और लाडो मुझे देख देख के, वो बेडरूम में थी, पता नहीं कैसे धीरे 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 आ गई थी और आके देखिए मैट के साथ खेल रही हैं। और नीचे जो रंगोली बना हुआ है ना, उसको निकाल रही थी, बट वो निकलेगा तो है नहीं उनसे। ऑलरेडी वो 2 साल हो गया उसको लगाए हुए, तो निकलता ही नहीं है। तो उसको निकालने की पूरी कोशिश कर रही हैं, अपना जान लगा रही हैं कि निकल जाए, लेकिन वो निकलेगा तो है ही नहीं। तो वो अपना खेल रही हैं मैट के साथ। और ये देखिए, हम मेरा जैसा थोड़ा मोबाइल में हम बिजी हो गए ना, वैसे ही अपना काम चालू कर दिए हैं। इधर देखिए झाड़ू में से कुछ निकाल के मुंह में डाल रही थी। मतलब बस आपका ना
इधर उधर ध्यान होना चाहिए, उसके बाद ये अपने काम में तुरंत लग जाती हैं। इनका ये बहुत ज़रूरी काम होता है ना। तो अभी लाडो की हो गई है मसाज, शाम हो गया है और उसके बाद लाडो देख रही है कोकोमेलन, जिससे कोकोमेलन देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं, क्योंकि ये कोकोमेलन जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि लाडो का फेवरेट है। और दूध को पिला रही हूँ मैं, मार के फेंक रही हैं, उनको दूध पीना ही नहीं है। तो अभी हो गई है शाम और लाडो को सुलाने की पूरी कोशिश जारी है। और ज़्यादातर शाम को ऐसे ही सोती है, मैं लेकर टहलाती रहती हूँ और वो सो जाती हैं। और एक बात और है, अगर वो सो जाती हैं इस तरीके से, लेकिन जब मैं बेड पे सुलाती हूँ ना तो तुरंत उठ के बैठ जाती हैं। मतलब ये भी क्वालिटी है इनके अंदर कि जब तक ये घूमती रहेंगी तब तक तो चुपचाप सोई रहेंगी, और जैसे बेड पे गई वैसे नींद खुल गया। ये सब बच्चों का खेल है ऐसा क्या, कि मेरी लाडो ही ऐसा करती है। और कभी कभी क्या होता है ना कि जागती रहती है और फिर भी सीने से चिपके रहेगी, मुझे लगा सो गई है। और जैसे मैं देखती हूँ ना शीशे वगैरह में ले जाके ऐसे टहलते टहलते, तो मुझे लगा लाडो की आँख तो खुली है, मुझे लगा लाडो सो गई है। तो ऐसा करती है नौटंकी, मतलब दिखाती हैं कि हम सो गए हैं लेकिन ये जगती रहती हैं। और कभी कभी सो भी जाती हैं तो बेड पर जाते ही जग जाती हैं। तो अभी रात हो गया है और मैं लाडो को टहला रही हूँ। अभी मैं खाने में कुछ नहीं बनाई हूँ, तो चावल सुबह का दाल चावल बनाई थी तो बचा हुआ था ना, तो वही फ्राई कर दिए हैं थोड़ा सा। और लाडो सो गई हैं तो उसके बाद मैं खा लेती हूँ। पहले भूख लगी है बहुत तेज़ से, क्योंकि शाम हो गया है, सुबह बस थोड़ा ही खाना खाए थे, दाल चावल बनाए थे। तो वो मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि मुझे जब चावल ज़्यादा बना देती हूँ और बस ज़्यादा है ना, तो फ्राई करके मैं आराम से खा लेती हूँ। मुझे ये ज़्यादा पसंद आता है फ्राई चावल। तो चलिए पहले खा लेती हूँ, उसके बाद लाडो मेरी सोई हैं। उसके बाद देखिए अभी रात हो गया है, रात को ना करीबन 8 बज रहा है। तो मैं आ गई हूँ टेरेस पे और मैं लाडो को सुला के ना सिम्बा को ही ढूंढ रही थी कि सिम्बा कहाँ है। और जैसे मैं टेरेस पे आई ना, देखिए सिम्बा ऊपर बैठा हुआ था। बोले बेटा अगर तू ऊपर बैठा है गिरेगा तो तेरा क्या होगा, 4 मंजिले के नीचे जाएगा सीधे। बट लेकिन ये मुझे इग्नोर कर रहा था। मैं इसे बुला रही थी, सिम्बा तू क्या कर रहा है, लेकिन ये मुझे इग्नोर कर रहा था, मुझे देख ही नहीं रहा था। हम बोले अच्छा बेटा तू बहुत बड़ा हो गया ना, बस समझदार हो गया है कि तू अपना खुद ही काम कर सकता है, जो टेरेस के ऊपर बैठेगा या नीचे बैठेगा। तो सोचिए ये कहाँ बैठा है और गिरेगा तो इसका क्या हाल होगा। सो गाइस रात का बज गया है 11। लाडो और सिम्बा टेरेस पे खेल रहे हैं दोनों। इन दोनों को बिल्कुल नींद नहीं है, सोने का कोई गुंजाइश नहीं है। और ये देखिए इधर लाडो खेल रही हैं और सिम्बा पास में बैठा है। और अभी रात का 11 बज रहा है। सारी बिल्डिंगें इस समय लाइट ऑफ करके सब लोग अपने अपने बिल्डिंग में सोए हैं, लेकिन हमारे बच्चों को है कि नींद ही नहीं है। तो अभी मैं वेट करूँगी जब तक ये लोग खेलते हैं, उसके बाद हम जाएंगे सोने। तो अभी सिम्बा बैठा था ऊपर, आप लोग देखे होंगे, ये गिरता तो 4 मंजिले के नीचे जाता। और अभी लाडो मेरे पास आ रही हैं। तो गाइस आज यहीं पे वीडियो कर देते हैं एंड लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।